जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी तुलसी से जुड़ी। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये किस चीज का संकेत है, और सूख जाए तो उस तुलसी का हमें क्या करना चाहिए। तुलसी दल हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माला पहनने के कौन कौन से नियम होते हैं। और एक प्रश्न भी आया था मेरे पास प्रवीण का। इन्होंने पूछा था कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगा कि ये विषय बहुत अच्छा है, तुलसी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख लिए हैं ताकि मैं आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में बता पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जब मैं बताने बैठती हूँ तो कोई ना कोई चीज दिमाग से निकल जाती है। फिर लगता है कि चलो मैं बोल रही थी तो ये चीज छूट गई। तो मैंने पॉइंट बना के लिख लिया है ताकि मैं आपको विस्तार से सारी जानकारी दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी कितने दिन तक पवित्र रहती है, मतलब आप एक ही तुलसी दल को कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिस घर में तुलसी हो तो वहाँ कौन कौन सी शक्तियाँ निवास करती हैं। जहाँ तुलसी सूख जाए तो ये किस चीज का संकेत माना जाता है। तुलसी को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, संपूर्ण जानकारी विस्तार से एक एक करके मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष के क्या क्या नियम रहते हैं। रुद्राक्ष जो बच्चे धारण करते हैं या जो महिलाएं रुद्राक्ष धारण करना चाहती हैं, उनके भी प्रश्न थे कि आप रुद्राक्ष माला के ऊपर वीडियो बना दो कि हम पहन सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम तुलसी के बारे में बात करेंगे कि तुलसी हमको कब नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज, तुलसी हमको रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी हमको मंगलवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी हमको शुक्रवार के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ में द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 11 के दिन भी हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक और चीज, जब आपके घर में सूतक काल चल रहा हो, जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या आपके परिवार में कोई खत्म हो गया हो, कोई शांत हो गया हो, तो सूतक काल जब तक चलता है तब तक तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण काल में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने बाकी के दिन बताए आपको, मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या, इनमें आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, लेकिन आप इनका पूजन कर सकते हो। आप उसमें जल दे सकते हो। ठीक है, आप चुनरी उड़ा सकते हो, धूप दीप नैवेद्य से तुलसी मैया का पूजन कर सकते हो। लेकिन रविवार के दिन आपको ना तो तुलसी तोड़नी है, ना ही तुलसी को आपको हाथ लगाना है। ये शास्त्रों में बताई गई बातें हैं, ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब भी तुलसी को तोड़ें तो आपको बिना नहाए कभी भी तुलसी को छूना नहीं है, बिना नहाए कभी भी तुलसी को तोड़ना नहीं है। आप तुलसी को जब भी तोड़े तो आप कोशिश करें कि टहनी को पकड़ के बड़े ही आराम से, ऐसा नहीं कि आपने पत्ता पकड़ा जोर से खींच दिया तो पूरा तुलसी का पौधा ही हिल गया। ठीक है, ये बहुत गलत है। तुलसी कोई नॉर्मल पौधा नहीं है। तुलसी साक्षात वृंदा महारानी है। तुलसी साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करें तुलसी को आप बड़े प्रेम से तोड़ें। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, तुलसी को आप जब भी अपने मंदिर में लेके जाएं पूजा के लिए, तो कभी भी आप उसको हाथ में लेके ना जाएं कि आपने तुलसी तोड़ी हाथ में पकड़ के आप मंदिर में ले गए। इससे आप नरक के भोगी बनेंगे, आपको आपकी पूजा का कतई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुलसी को तोड़कर आपको किसी पात्र में रख कर ही आपको तुलसी को अपनी पूजा के मंदिर में लेके जाना है, ठाकुर जी को चढ़ा देना है। हाथ में लेके आपको तुलसी नहीं जाना है। एक और चीज हमारे शास्त्रों में आती है कि जो महिलाएं नित्य तुलसी की सेवा करती हैं, तुलसी में जल देती हैं, तुलसी में धूप दीप नैवेद्य के साथ तुलसी का पूजन करती हैं, उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है तुलसी की सेवा करने से। एक और चीज, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है ना, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा निवास नहीं करती। कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि उनके घर में तुलसी का पौधा था और अचानक से वो सूख गया।
तो क्यों सूख गया? क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई जादू टोना करता है, हमारे ऊपर कोई तंत्र करता है, तो तुलसी महारानी उस सारे जादू टोने को अपने ऊपर ले लेती हैं। वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूख जाए तो फिर एक प्रश्न ये भी आता है आप लोगों का कि तुलसी सूख गई है तो अब क्या करें? क्या उसको हम गंगा में बहा दें या क्या हम उसको नदी में विसर्जन कर दें? तो नहीं, आप उन तुलसी की लकड़ियों को अपने घर में रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ किसी की डेथ हो गई है या किसी का देहांत हो गया है, तो आप जब भी ऐसी जगह पर जाएं तो आप अपने घर से तुलसी की लकड़ियों को लेकर जाएं। कहते हैं जिस व्यक्ति का देहांत हो उसकी चिता के साथ अगर तुलसी की एक दाना भी या तुलसी की लकड़ी को रख दिया जाए तो वो सीधे भगवत धाम को प्राप्त होता है, उसे सीधे वैकुंठ प्राप्त होता है, उसे भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान मिलता है, फिर वो नरक में नहीं जाता। ये तुलसी की महिमा है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप तुलसी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि तुलसी हमें पूजा में जरूरत होती है लेकिन उस दिन रविवार है या मंगलवार है, हम तुलसी तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करना है, आप जो तुलसी तोड़ते हैं, एक और चीज, तुलसी का कभी एक ही पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी को पूरे दल के साथ तोड़ें, मंजरी के साथ तोड़ें। तो आप एक ही तुलसी के दल को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। 11 दिन तक तुलसी को आप एक ही तुलसी दल को प्रभु को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो बहुत पवित्र होती है, आपको बार बार तुलसी तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुलसी को जब आप ग्रहण करें तो आपको कभी भी तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए। कुछ लोग दांतों से तुलसी को चबा देते हैं, तो आपको कभी चबाना नहीं चाहिए, आपको पानी के साथ उसको निगल लेना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए दांतों से। एक और चीज, तुलसी आप जब भी तोड़े तो आपको बिना मंत्रों के साथ में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप तुलसी को तोड़ने जाएं पहले आप तुलसी मैया को प्रणाम करें, आप मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार मंत्र जाप करें, तब आप तुलसी को तोड़ें। ठीक है, साथ में आपको बिना नहाए कभी भी तुलसी को नहीं छूना है, तुलसी को नहीं तोड़ना है। शाम के समय आपको तुलसी को नहीं तोड़ना है, ना ही छूना है, क्योंकि शाम के समय तुलसी मैया लीला करने जाती हैं। ठीक है, और 11 के दिन भी आपको तुलसी को नहीं तोड़ना है, क्योंकि देवउठनी 11 के दिन ही तुलसी महारानी का जो विवाह है वो भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ हुआ था। तो वो उस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं, वो खुद नियम संकल्प में रहती हैं। तो उस दिन आपको तुलसी को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ना आपको स्पर्श करना है, ना आपको तुलसी तोड़ना है। शाम के समय भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो उनकी लीला का समय होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम होते हैं। तो तुलसी माला पहनने का कोई भी नियम नहीं होता। आप बड़े से लेकर बूढ़े तक, यहाँ तक छोटे बच्चे से लेकर स्त्री, महिलाएं, पुरुष, सभी कोई तुलसी माला पहन सकते हैं। इसका कोई भी नियम नहीं है। सूतक हो, पादक हो, आपके घर में ग्रहण काल हो, कुछ भी हो, होली, अमावस्या, दिवाली, किसी भी जगह पे जाए, किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया है, कोई मर गया है, आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप शमशान जा रहे हैं, अशुद्ध वाली जगह पर जा रहे हैं, तब भी आप तुलसी धारण कर सकते हैं। तुलसी का कोई नियम नहीं है। तुलसी में इतनी शक्ति है कि जिस व्यक्ति ने तुलसी धारण करी है उसको यम के दूत कभी सता नहीं सकते, उस पर कभी भी कोई किया कराया असर नहीं कर सकता अगर आपने प्योर तुलसी की माला धारण कर रखी है। तो तुलसी के अंदर इतना प्रभाव है कि जैसे आपको किसी ने खाने में मिला के कुछ दिया, वो चीज आपके यहाँ कंठ में आके उसका जो प्रभाव है ना वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तुलसी में इतनी सामर्थ्य है, वो उस तंत्र को यहीं खत्म कर देती है, वो उसको आपके शरीर से उतरने नहीं देती। ये तुलसी का प्रभाव है। इसलिए तुलसी सभी को धारण करनी चाहिए, कभी भी इसे अपने शरीर से। हाँ, महिलाओं के प्रश्न रहेंगे अब सब कुछ जानने के बाद, क्या मासिक धर्म में हम तुलसी धारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप मासिक धर्म में भी तुलसी धारण कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, 24 घंटे किसी भी समय किसी भी कंडीशन में आप तुलसी धारण कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी आपको, कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, तो बस यही जानकारी मुझे आपको देनी थी तुलसी के बारे में। इसके बाद भी जितना मुझे याद था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। कुछ छूट जाता है आपको तुलसी को लेकर तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, तब तक सभी को
जय माता दी, जय माँ काली, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जितने लोग देखते हैं कम से कम वीडियो को तो लाइक कर ही दिया करें। सनातन धर्म को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी मैं अपने वो घरेलू वीडियो दूं बिल्कुल आपको, वो दैनिक दिनचर्या वाले, तो वो लोग उन वीडियो को देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जहां से आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, पूजा पाठ के बारे में जानकारी मिल रही है, तो आपका हक बनता है कि आप उस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नई नई प्रकार की जानकारी आपके लिए लाएं, है कि नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय माँ काली, राधे राधे।